हाँ जी, तो क्या हाल आप सभी के? मैं दर्शन स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार रोजगार दर्शन। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो भाई जैसे कि आपको पता था कि अगला टॉपिक है जो हमारा वो एनालॉजी से था, लेकिन काफी स्टूडेंट ने बोला कि सर नहीं, फिगर सीरीज करवाइए। तो अपने स्टूडेंट्स की बात हम कैसे टाल सकते हैं? तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि फिगर सीरीज आज का जो है हमारा टॉपिक रहने वाला है। और एसएससी फाउंडेशन 2026 यानी कि ये रीजनिंग की क्लास है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि इस टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखते रहिए ताकि आपको पूरा जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है ना, एक भी आपने अगर स्किप किया तो वो जो है आपको सही से समझ नहीं आ पाएगा। ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में और आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए, फिगर सीरीज में आपको क्या दिया जाता है, इस तरह से जो है आपको फिगर यानी कि चित्र दिए जाते हैं। पहला चित्र देखिए क्या है, पहला डायग्राम में स्टार यहाँ है, सेकंड में यहाँ है, थर्ड में यहाँ है। तो आपसे फोर्थ में पूछा है यानी कि इस वाले डायग्राम में कौन सा है। ठीक है, अब ये है दीज आर योर ऑप्शंस। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी ये है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, इसमें अपना ही माइंड यूज करके देखना होता है। बहुत ही सिंपल होता है क्वेश्चन। ठीक है ना, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। देखिए अब देखिए पहला जो स्टार था हमारा भाई वो राइट साइड में है, सेकंड वाले में जो है लेफ्ट में हो गया। तो हम अपना समझ गए। अच्छा, अब ये जो है स्टार नीचे की साइड आ गया और राइट में आ गया। तो अगला जो स्टार है भाई इधर की साइड ही तो आएगा, क्योंकि ये जब राइट में था, ये वाला सॉरी जब ये लेफ्ट में था तो इधर वाले में राइट में आया। तो ये जो राइट में था तो अब इसी की सीधे में जो है बिल्कुल अपोजिट इसको यहाँ पर स्टार आ जाएगा। तो अब ये वाला फिगर ढूंढ लो, जहां पर भी ये फिगर है वही आपका सही ऑप्शन है। तो देख लीजिए भाई ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन ए में ही इधर मिल गया है। तो बाकी के ऑप्शन हमें देखने नहीं है, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करना है। टिक लगाओ और जल्दी से सेकंड क्वेश्चन की ओर चलो। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम टाइम होता है आप लोगों के पास। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इसको जो है अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है एरो शिफ्टिंग के ऊपर है। तो प्रॉब्लम फिगर ये नहीं आप लोगों के सामने। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन एनालाइज कीजिए। एरो देखिए सबसे पहले ऊपर जा रही है, फिर आपकी इस साइड जा रही है, फिर डाउन साइड जा रही है। अगली आपसे पूछिए ऑप्शन ये है आपके चार। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। हम देख पा रहे हैं कि पहली एरो अब देखिए क्लॉकवाइज चल रही है। जो घड़ी होती है वो क्या होती है, क्लॉकवाइज चलते हैं ना। सबसे पहले उसकी सुई यहाँ होती है, फिर वो यहाँ आती है, फिर वो यहाँ आती है, फिर वो यहाँ आती है ना। तो इसी तरह से ये देखिए एरो पहले ऊपर की साइड थी, अब इधर आई, अभी फिर ये नीचे गई। और जाहिर सी बात है अब इधर की साइड आएगी इधर। यानी कि यहाँ जो आएगा ना वो इधर की साइड वाला आएगा। जहां भी मिले क्लिक करो और चलो। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बी गलत है, ये गलत है। जैसे ही आपको सही क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर मिलते ही आगे जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल दो। ठीक है ना, अब ये आपको जल्दी जल्दी से समझ आता जाएगा। देखिए जितने सवाल आप करोगे उतनी जल्दी समझ आता जाएगा। अच्छा, मैं जब ये डायग्राम बना देता हूँ ना यहाँ, तो आप एक बार कमेंट में भी अपना जवाब पहले से दे दी जाए करें, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ भाई हम भी इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलेंगे, आप बिना किसी देरी के। ठीक है, एक, दो, तीन, चार और पांच। वही पांच लाइन वाला जो है हमारा फिगर ये सही होगा। ठीक है,